वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, आप हो हुक्म का इक्का। तो आप उनकी लाइफ में किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो, आज हम ये भी जानेंगे। और ये रीडिंग जो है वो कल रात की एनर्जी है कि कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या कुछ उनके दिल में चल रहा था आपके बारे में सोचकर, कैसी एनर्जी में थे, कैसी उनकी प्लानिंग रही है आपके लिए। तो ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हो हुक्म का इक्का। अगर आपने कभी ताश खेली है, कार्ड्स प्ले किए हैं, तो आपको पता होगा हुक्म का इक्का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग कार्ड माना जाता है। तो कल रात आपका जो पर्सन है, एक तो उनको लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो। आपने ज़िंदगी में कई बार ऐसा टाइम देखा होगा इनके साथ रिलेशन में, जब आपको इनकी ज़रूरत होती थी तो शायद ये पर्सन पल्ला झाड़ लेते थे, लेकिन आपने अपने दम पर उस टफ सिचुएशन से खुद को बाहर निकाला है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन जानते हैं जो ज़िंदगी में ज़ीरो से हीरो बनने का दम रखती हो या रखता हो। हमें अक्सर अपने अंदर बहुत सारी गलतियां दिखती हैं, कमियां नज़र आती हैं, लेकिन हमें कभी ये नहीं पता होता कि हमारे अंदर वो छुपी हुई एनर्जी है, वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है कि समय आने पर वो चीज़ें जब हमारे अंदर से बाहर आती हैं तब हमें पता लगता है कि वाओ, मैं तो ये भी कर सकता था, ये भी कर सकती हूँ। तो ये पर्सन ना आपको ऐसा ही देख रहे हैं। कल रात इनकी सोच आपको लेकर ये रही कि आपने ज़िंदगी में जो ठाना है आपने उसको पाने की पूरी कोशिश भी की है और वो चीज़ें आपको मिली भी हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आपकी पावर से इम्प्रेस्ड है। कुछ लोगों में हो सकता है ये पर्सन आपको एक बहुत इमोशनल, केयरिंग, लविंग पर्सन मानते हैं और उनको दिल से ये पता है कि आप कभी किसी का दिल से बुरा नहीं चाहते। उनके दिल में ये बात बैठी हुई है, पक्की है कि दुनिया आपके साथ कुछ भी करे, गलत करे, आपको परेशानी में डाले, आप उनको भी माफ़ करने का मन बनाते हो। लेकिन यहाँ पे अब उनको लगने लगा है कि एक लिमिट तक आप सभी को मौका देते हो, शायद इनको भी आपने बहुत मौके दिए हैं, और जब वो मौक़ों पर खरे नहीं उतरते तो फिर आप ऐसे लोगों को छोड़ने से भी डरते नहीं हो, क्योंकि आप अपनी हायर सेल्फ में जा रहे हो। तो कल रात इनकी एनर्जी ना एक डरे हुए, सहमे हुए से इंसान की थी जो अंदर से डरा हुआ है। यूनिवर्स ने जो कार्ड्स मेरे सामने रखे हैं आपके पार्टनर के लिए, उन्हें देखकर मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको मानते हैं एक लकी चार्म, एक ऐसा इंसान जिसके आने के बाद इनका भाग्य खुला है। ये बात इन्होंने आपको बताई है या नहीं बताई, बट आपके आने के बाद इस इंसान के जीवन में तरक्की आई होगी। जैसे कि मान लीजिए ये वर्किंग रहे, जॉब वगैरह करते थे, बिजनेस वगैरह करते थे, तो वो ठीक ठाक चलता था, अच्छा खासा ये कमा लेते थे। लेकिन आपके आने के बाद अचानक बिजनेस बढ़ गया, काम में तरक्की होने लगी, नाम शोहरत समाज में ज़्यादा होने लगा, लोगों से जान पहचान ज़्यादा बढ़ने लगी, एक से ज़्यादा काम इनके जीवन में आ गया। अगर एक इनका कोई बिज़नेस था तो इन्होंने उसको एक्सपैंड कर दिया, एक से दो बिज़नेस बना लिए। और अगर ये कुछ भी नहीं करते थे
तो आपके आने के बाद हो सकता है इनको जॉब मिली हो, या फिर ये लाइफ को कॉन्शियसली पॉजिटिव बनाने के लिए एफर्ट डालने में यकीन रखने लगे हों कि आपने इनको इस तरीके से अफेक्ट किया है, आपकी बातों ने किया, आपके लक फैक्टर ने इनके जीवन में वो काम किया है जो शायद ये कई सालों से जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा था। अब ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। बाकी किस्मत खुलने से या भाग्य बदलने से मेरा जो मतलब है वो किसी भी लाइफ की सिचुएशन या सरकमस्टेंस से रिलेट कर सकता है, ठीक है। कल रात इनकी सोच में ये भी था कि आपका बचपना इनको बहुत अच्छा लगता है, आपके अंदर एक छुपा हुआ बच्चा भी है। अगर उन्होंने आपका मैच्योर लेवल देखा है, आपकी इंटेलिजेंस और विजडम को देखा है, तो उन्होंने दूसरी तरफ आपका एक और लेयर ऑफ पर्सनालिटी को ऑब्जर्व किया है कि आप एक नटखट नादान मासूम बच्चे जैसे भी हो, जिसकी बातों में बहुत सच्चाई है, जिसकी बातें इनके चेहरे पर मुस्कान लाती हैं, जिसकी कुछ ऐसी हरकतें जो बच्चे होते हैं ना बिल्कुल मासूम से होते हैं, प्योर हार्ट होते हैं, उनको किसी के दिल को तोड़ना या किसी को हर्ट करने से कोई मतलब नहीं होता, ना ही वो ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल प्योर, बिल्कुल रियल और अपने ओरिजिनल सेल्फ में होते हैं बच्चे। जैसा फील करेंगे वैसा बोल डालेंगे, डिप्लोमेटिक नहीं होते, मैनिपुलेट नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। हाँ, छोटा मोटा झूठ बोल देते होंगे, लेकिन उनका जो मकसद होता है किसी को परेशान करने का नहीं। तो वो आपको इस तरीके से फील कर रहे थे कि कैसे जब ये रिश्ता आप दोनों के बीच में शुरू हुआ तो उन्होंने आपकी एवोल्यूशन को नोटिस किया है। बीच बीच में कई ऐसे जीवन के पड़ाव आए जहाँ पर उनको लगता था कि आप उन परिस्थितियों से लड़ने में असमर्थ हो, लेकिन आपने इस पर्सन को दिखा दिया कि मैं अगर प्यार करने में 100% एफर्ट डालता हूँ या डालती हूँ तो मैं ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए भी, अपनी लाइफ को बनाने के लिए भी पूरी तरह से मेहनत करने में, एफर्ट डालने में हमेशा रेडी रहता हूँ। तो उन्होंने आपके दोनों साइड देखे हैं कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना जानते हो। काफ़ी डीप आपके पार्टनर की कल रात मुझे सोच नज़र आ रही है। दूसरी तरफ इसी कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग में उन लोगों के पार्टनर के कार्ड्स आए हैं जो आपको देखते हैं बहुत ही रोमांटिक। शायद आपने इनके जीवन में आके वो प्यार का, रोमांस का तड़का लगाया है। उससे पहले इनकी ज़िंदगी ऐसी चल रही थी जो टाइम पास वाले अफेयर होते हैं ना, किसी और के साथ कुछ दिन बिता लिया फिर किसी और की तरफ चले गए, वो सब करके ये थक चुके थे। इनको लाइफ में चाहिए था कोई ऐसा इंसान जो इनका बनकर रहे, जिसके साथ ये अपने जीवन का सुख दुख बांट सके, जिसके साथ इनकी जर्नी जो है वो बहुत कलरफुल हो जाए, बहुत सॉर्टेड हो जाए, और जिसके साथ ज़िंदगी को जीने में मज़ा आए। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी भी रिलेशन में जब भी गए हो आपने कभी भी उस इंसान को बोर होने नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ही कह सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत लोग ऐसे हैं जो रिलेशन को मजबूरी में खींच रहे होते हैं, चाहे उनको रिलेशन में वो मज़ा आए या ना आए, वो उस रिश्ते को बस खींचते चले जाते हैं क्योंकि हमें रिलेशन में रहना है, हमें सिंगल नहीं रहना। लेकिन असली रिलेशन वही है जिसमें आप चाहे 1 घंटा भी साथ में बिताओ तो वो 1 घंटा पूरे 1 महीने की एनर्जी को बराबर कर दे। कि 1 घंटा मिले थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरे महीने भर का टाइम हमने साथ में एंजॉय किया है। तो वो आपको इस तरीके से भी देख रहे हैं।
काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर में ना एक अवेकनिंग नज़र आ रही है कि उन्होंने दूसरे नज़रिए से आपको देखना शुरू कर दिया है। पहले शायद लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी को पकड़े रहना, गलतियों को और खामियों को ढूंढते रहना कि मेरा पार्टनर तो ऐसा है, जिसको मैं छोटी सी बात बता दूं तो वो बात का बतंगड़ बना देती है या बना देता है। तो अब उनकी वो सोच बदल रही है और यही सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट है कि आपके इस इंसान से सेपरेशन के बाद इनको अकल आ रही है। कभी कभी हम अपने जीवन में अक्सर भगवान से शिकायत करते हैं कि आपने मेरा रिलेशन मेरे पार्टनर के साथ क्यों खराब कर दिया, क्यों हम दोनों का रिश्ता आपने तोड़ दिया, क्या दुश्मनी थी आपकी हमारे से। हम भगवान से बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं और हमारी कंप्लेंट सिर्फ प्यार को लेकर नहीं होती। जब हमारी नौकरी नहीं लग रही, हमारे पास एक अच्छा करियर नहीं है, तब भी हम भगवान को कहते हैं कि आपने सबको अच्छी अच्छी जॉब दे दी, मेरी नौकरी नहीं लग रही। और अगर नौकरी मिल जाती है तब भी शिकायतें होती है कि मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही, मेरे काम को सराहाया नहीं जा रहा, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही, मेरी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही। तो बहुत सारे हमारी कंप्लेंट्स ईश्वर को लेकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर होती रहती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, एक आदत बना लो अपनी, कंप्लेंट्स की जगह रोज़ ही ईश्वर को थैंक यू बोलना शुरू कर दो कि भगवान आपका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ या धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे जीवन में मुझे प्यार दिया है, मुझे रहने के लिए घर दिया है, मुझे रोटी कपड़ा मकान सब दिया है। जब आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आ जाओगे ना, तो ये लव लाइफ की प्रॉब्लम तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि ईश्वर आपको ना सब कुछ देना चाहते हैं, बस आप मांगने वाले बनो। शिकायतें ना करो, मांगो तो हक से मांगो और उसके लिए शुक्रगुजार भी रहो। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं आपका पर्सन कल रात को एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में देख पा रही हूँ। ये भी हो सकता है कि इन्होंने बीते दिनों एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में कहीं पढ़ा हो कि किस तरह हम अपने जीवन को बदल सकते हैं ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करके, या फिर ये LOA को पढ़ रहे हों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, या इन्होंने पिछले कुछ दिनों में मोटिवेशनल वीडियोस देखे हों, कुछ ऐसे आर्टिकल्स या ब्लॉग्स पढ़े हों जो इंस्पिरेशनल रहे, जो एनर्जी को अपलिफ्ट करने वाले, पॉजिटिव फील कराने वाले रहे, जिससे इनका नज़रिया लाइफ में बदल रहा है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो, आपने कुछ ऐसा पिछले बीते दिनों में पढ़ा है या आपने कुछ उपाय वगैरह स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जब भी हम कोई उपाय करते हैं उसका असर पॉजिटिव ही होता है अगर हमारी सोच पॉजिटिव हो। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं और ऐसे ही कार्ड्स टैरो में नहीं आते। कोई तो एनर्जी है जो आपको बताना चाह रही है कि आपका पार्टनर लव की एनर्जी को ज़िंदगी में मांग रहा है। और रीडिंग जो है गाइस वो जनरल है, टाइमलेस है। आप जब भी कभी इस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, चाहे आप 1 महीने बाद दोबारा इस वीडियो को सुन रहे हो, 15 दिनों बाद सुन रहे हो, 3 महीने बाद सुन रहे हो, या 6 महीने और 1 साल के बाद सुन रहे हो, तो समझ लेना कि आपने वीडियो को नहीं चुना, वीडियो आपको खींचकर अपनी तरफ लेकर आया है। क्योंकि यूनिवर्स का यही तरीका होता है, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, अपने जीवन के अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते, तो हम नहीं आते, हमारी एनर्जी को और हमारी सोच को यूनिवर्स बदलना चाहते हैं। तो जो लोग भी टैरो की तरफ अभी पिछले कुछ महीनों में खिंचे हुए आए हैं,
जिन्होंने टैरो देखना अभी कुछ महीनों से शुरू किया है या पिछले 2-3 सालों से किया है, तो आपकी लाइफ में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, ताकि आपकी एनर्जीज अपने हायर लेवल पर पहुंच जाएं और फिर आपको समझ आए कि कोई भी रिश्ता अगर टूटता है या उसमें ब्रेक आता है, चाहे वो टेम्परेरी टाइम के लिए आता है, तो वो क्यों आया है। चलिए रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। कल रात इस पर्सन की एनर्जी में एक और सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी है कि ये एक हारे हुए इंसान की तरह अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो समझ रहे हैं, कि जिसकी ज़िंदगी प्यार के बिना ज़ीरो हो गई है। जितना भी इनमें पैसे का घमंड रहा, अपने रूप सौंदर्य का घमंड रहा, अगर ये देखने में बहुत प्रिटी लुकिंग है, अगर फीमेल है, तो शायद इसको अपनी ब्यूटी पर बहुत नाज होगा, बहुत नखरे होंगे कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, मुझे कौन सा किसी की कमी है, मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे बार बार स्टेयर करते हैं, पलट पलट कर देखते हैं, मुझे घूरते हैं। मेरे अंदर वो बात है कि मैं कहीं भी जाकर किसी भी इंसान को अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो ये भ्रम इस इंसान का आपने तोड़ दिया है, और यही बात आपके मेल पार्टनर पे भी अप्लाई होती है। आपके मेल पार्टनर को लगता होगा कि मेरे पास वो बॉडी है, वो फिजिक है, वो पर्सनालिटी है, और अगर इनके पास पैसा है, स्टेटस है, पावर है, अथॉरिटी है, फिर तो और भी ज़्यादा घमंड होगा। क्योंकि कुछ लोग आज की दुनिया में आपका स्टेटस देखकर, आपका लाइफस्टाइल देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि मुझे तो इस इंसान के साथ रिलेशन में जाना है। तो ये पर्सन को ना आपने ट्रिगर किया है, और ये पर्सन आपको मान रहे हैं वो हुक्म का इक्का जो जब ताश की गेम में एक बार गिर जाए तो सारी गेम ही पलट जाती है। देन यहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं। आई रियली बिलीव ये नंबर्स आपको भी दिखते होंगे, क्योंकि मेरे सामने जो कार्ड्स आए हैं ना, उसमें काफ़ी लोग मुझे साइकिक भी लग रहे हैं और इंट्यूटिव लोग भी हैं, जिनका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा इस वक्त रीडिंग को सुनते हुए ओपन है। सबका नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो अपने आप को डेली नेगेटिविटी से बचाने के लिए कोई ना कोई मंत्र चैंटिंग या रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, होली या सेक्रेड बुक्स आर्टिकल्स को पढ़ते रहना। क्योंकि जब आप ये डेली बेसिस पे करते हो ना, तो आपके ऊपर अगर किसी ने नेगेटिविटी भी थ्रो की हो या किसी ने आपको एविल आई दिया हो, वो हट जाता है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं करते, सिर्फ एक हफ्ते में एक बार भगवान का नाम लेते हो या एक हफ्ते में सिर्फ एक बार मंदिर वगैरह जाते हो, जो भी आपका धर्म है, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद जाते हो, तो नेगेटिविटी तो होगी, लेकिन उसका धीरे धीरे जाने का टाइम आता है। जो लोग डेली बेसिस में रिचुअल्स फॉलो करते हैं, अपने डेली लाइफस्टाइल के अंदर स्पिरिचुअलिटी को भी इम्पॉर्टेंट समझते हैं और टाइम निकालते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में मुसीबतें आएंगी तो सही, लेकिन वो मुसीबतें कब आएंगी और कब टल जाएंगी आपको भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ जो नंबर्स आए हैं, सबसे पहले नंबर 2 आया है, फिर आया है नंबर 4, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 21, 23, 27, 28, 30। ये वो नंबर्स आए हैं आपके पर्सन के
जो कल रात को सबसे ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे, और जिनके पर्सन की मैंने जन्म तारीख अभी नहीं बताई क्योंकि ये नंबर इनकी जन्म तारीख है। जिनको अपने पार्टनर की जन्म तारीख इस रीडिंग में सुनाई नहीं दी, तो एनर्जी तो उनकी भी आई है, लेकिन उनकी सोच सिर्फ 30% ही आपको लेकर कल रात को एक्टिव थी। बाकी लोगों के पार्टनर की एनर्जी 90% एक्टिवेट थी कल रात को। देन यहाँ पे मेरे सामने अब आए हैं प्यारे प्यारे से वो चैनल्ड मैसेज जिसके बिना कभी कभी मुझे भी लगता है कि रोमांटिक रीडिंग कंप्लीट नहीं होती। पहला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, तुम इतना कैसे बदल गए हो, क्यों मेरी तरफ लौट कर नहीं आना चाहते, वजह बताओ, मैं बदलने को तैयार हूँ। ये तो मैंने आपको रीडिंग के बिल्कुल शुरुआत में बोला था कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो ज़ीरो हो गया है प्यार के मामले में। उसकी लाइफ में प्यार का जो एरिया है ना, वो खाली है। शायद उनके पास और लोग तो हैं, दोस्त भी हैं, फेक रिलेशन भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है लाइफ में, लेकिन उस इंसान के साथ वो कंपैटिबिलिटी, वो बॉन्डिंग, वो केमिस्ट्री नहीं है। तो वो मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। कल रात इसी एनर्जी में वो अपने आप को महसूस कर रहे थे। उनको ये भी लग सकता है कि अगले कुछ दिनों में कि अगर वो आपको ऑफर देते हैं दोबारा प्यार का, तो शायद अब आप लेस में सेटल नहीं होना चाहते। कि जैसे एक रोते हुए बच्चे को टॉफ़ी या चॉकलेट दे दो और कह दो कि प्लीज़ रोना बंद करो, तो वो उस टाइम के लिए तो रोना बंद कर देगा, लेकिन दोबारा वो उसी चीज़ की डिमांड करेगा कि मेरे लिए जाओ टॉफ़ी या चॉकलेट लेकर आओ। तो उसका एक परमानेंट सोल्यूशन वो क्या निकाल सकते हैं। उनको लगता है कि आप ना कमिटमेंट को लेकर बहुत सिंसियर हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ चुके हो, और अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, आपको अपनी बातों में उलझा देते हैं, तो शायद आप उन्हें मौका नहीं दोगे, या फिर आपके पास चॉइसेस आ गई हैं। ये भी हो सकता है उन्हें लग रहा है कि इनके अलावा आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो आपको उनसे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफ़र दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप इनकी तरफ पलट कर देखना भी नहीं चाह रहे और इन्हें मौका भी नहीं देना चाह रहे। बट ऐसा नहीं है, आप तो रेडी हो। आपकी एनर्जी कार्ड्स में बहुत अच्छी आई है। हो सकता है आपने बीते कुछ टाइम से अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए मेरी बताई गई गाइडेंस पे काम किया है, क्योंकि मैंने पिछले कई वीडियोस जो मैं पिछले 3-4 महीनों में बहुत ज़्यादा आप लोगों को चक्रास को बैलेंस करने के लिए बना रही थी, उन वीडियोस को आपने सुना है, और वो वीडियोस आपको करंट फीलिंग्स में ही मिलेंगे। करंट फीलिंग्स की जो रीडिंग्स हैं उनमें मैंने कई बार बोला है कि कौन से चक्र पे आपको ध्यान देना है या मेडिटेट करना है, जिससे आप उन चक्रास को बैलेंस कर पाओ। और यूनिवर्स तो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, वो तभी मिलता है आपको जब आप रिसीविंग एनर्जी में हो। अगर आप गिविंग एनर्जी में हमेशा रहोगे कि हर जगह जाओ प्यार ही बांट रहे हो, अपने लिए प्यार नहीं रख रहे, तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है। आपको यूनिवर्स से भी तो कुछ चाहिए। अपने आप में प्यार करना स्टार्ट करो और यूनिवर्स को कहो कि मुझे भी आपसे बहुत सारा प्यार मिल रहा है और इसी तरह आपका प्यार मुझे मिलता रहे, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। देन यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है, आजकल मेरा काम पे भी मन नहीं लगता, बार बार दिल में यही ख्याल आता है कि क्या तुमने मुझे छोड़ दिया है। वाओ, सच अ इंटरेस्टिंग मैसेज। ऐसा ही होता है जब कोई किसी के प्यार को हल्के में लेता है ना, कि मैंने जो भी उसके साथ किया वो सही था क्योंकि वो वही डिज़र्व करता था या करती थी।
अपने आप को दोषी नहीं मानना, दूसरे की गलतियां निकालनी, दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देना कि तुम अगर मेरे साथ ऐसा ना करती या करते तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा नहीं करता। लेकिन अब इनको एक डर सा बैठ गया है कि अचानक आप इस पर्सन से दूर क्यों होते जा रहे हो। कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया है पिछले कुछ महीनों में, किसी दूसरे सिटी या टाउन में आपने शिफ्ट किया है, अपने आप को काम के लिए ज़्यादा टाइम दिया है, या फिर आप किसी दूसरे कंट्री में चले गए हो। पहले आप इनके कारण अपने जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, ऐसे अवसरों को आप हाथ से गंवा रहे थे। आपको लोगों ने ऑफ़र दिया, आपको जॉब के लिए ऑफ़र आई, या आपको लगा कि मेरा ग्रोथ, मेरी खुद की लाइफ की जो जर्नी है वो फिर से स्टार्ट होनी चाहिए। तो कुछ नया अगर आपने पिछले कुछ महीनों में शुरू किया है, या सोच रहे हो आप कि मुझे कुछ स्टार्ट करना है नया लाइफ में, तो उसके कारण भी हो सकता है इस इंसान को एकदम से झटका लगा है। अगर तो आपने इसी इंसान को बोलकर नई शुरुआत करने का फैसला बना लिया कि बस अब मुझे इस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ना है, या फिर आपने इनको बोला है कि अगर तुम अभी भी मुझे कमिटमेंट नहीं देना चाहते तो बता दो, मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी या बढ़ जाऊंगा। तो शायद कुछ लोग इसी वजह से इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लग रहा है ये पर्सन आपको कंफ्यूज करते हैं, डबल माइंड रखते हैं आपको, और कोई भी एक सही जवाब आपको कभी नहीं देते। तो ये कल रात इस बात को भी सोच रहे थे कि वो कैसा टाइम इस रिश्ते में देख रहे थे पास्ट में, और अब कैसा टाइम उनकी ज़िंदगी में चल रहा है प्यार के बिना, खालीपन सा, अंधेरा सा, और नेगेटिविटी फील हो रही है। कुछ लोगों को अगले कुछ दिनों में इस पर्सन से कोई ऑफ़र भी मिल सकती है, या फिर ये छोटा मोटा कोई ऑफ़र हो सकता है डेट वगैरह पे जाने का। ये भी कह सकते हैं कि चलो हम कुछ दिन के लिए कहीं घूमने चलते हैं, या 2-3 दिन का कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि इनका मन है कि वो आपके साथ कुछ वक्त गुजारें, जिससे वो आपके दिल के अंदर जो इस इंसान को लेकर गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं उसको दूर कर सके। और कुछ लोगों में ये हो सकता है कि आपके मन में ये बात आ रही हो कि एटलीस्ट मुझे 2-3 दिन का टाइम मिल जाए, ये पर्सन मुझसे बात करे और मैं इस इंसान को सब कुछ क्लियर बता दूं, जो भी आप दोनों के बीच गलत फहमियाँ हुई थी या अधूरी बातें रह गई थी, जो लास्ट टाइम आप एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाए, उन्हें आप दोबारा से क्लियर आउट करना चाहते हो। तो मुझे लगता है एक्शन तो आएगा, अगले 20 दिनों में भी आ सकता है। कुछ लोगों के लिए तो जल्दी दिख रहा है मुझे, 5 दिनों में भी एक्शन आ सकता है इनका। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 3 हफ्तों के बाद इनका कोई एक्शन आपके जीवन में आए। जैसे कि अगर इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है आपको, तो शायद 3 हफ्तों के बाद आप इन्हें चेक करते हो जब ऑनलाइन, तो ये देख सकते हो कि इन्होंने आपको ब्लॉक से हटा दिया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉक से हटाया है तो ये उस दिन आपसे बात भी करें। हो सकता है कि ये आप ही का वेट कर रहे हो कि आप इन्हें बात कर लो, क्योंकि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। तो मुझे जैसा जो नज़र आता है मैं उसी हिसाब से आपको बताती हूँ। जनरल रीडिंग्स में सभी लोगों के साथ सारी बातें 100% रेजोनेट नहीं करती, कभी 50% करती हैं, कभी 80% करती हैं, कभी 20% करती हैं, कभी 90% करती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी, योर मैनिफेस्टेशन, योर डेस्टिनी, योर थॉट्स, कि आप कौन सी एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में फील कर रहे हो। कुछ चीज़ें आपको भी अपने एंड से करनी पड़ सकती हैं गाइस, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर ना हाथ पर हाथ रखकर आराम से बैठे हैं।
शायद कल रात इन्होंने यही सोचा है कि अब मुझे इस रिलेशन में खुद कुछ नहीं करना, मैं अपना सारा ध्यान अपने काम पे लगा देता हूँ या अपने करियर को बनाने में लगा देती हूँ। ऐसा इन्होंने इसलिए सोचा है क्योंकि ये अपना दिमाग आपसे दूर करना चाहते हैं। मन इनका जो बार बार भटक रहा है, कभी आपकी तरफ कभी अपनी लाइफ की तरफ, उसमें ये खुश नहीं है। ये चाहते हैं कि पहले मैं अपने दिमाग में वो शांति लेकर आऊँ जिससे मुझे एक कॉन्फिडेंस पैदा हो, ताकि वो आगे चलकर अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उससे पहले वो इतने ज़्यादा स्टेबल हो जाएं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं कि उनकी भी जो ज़िंदगी है उसका फ़ैसला लेने के लिए उन्हें घर वालों के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े, ताकि घर वाले भी उनको ना कर पाए। तो आप दोनों के लिए सोच तो अच्छा रहे हैं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा क्योंकि इनकी एनर्जी ना बहुत ही स्लो है। ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस। इसमें सभी राशियां आई हैं और सभी एलिमेंट्स आए हैं। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आर्कएंजल माइकल, या फिर आप अपने भगवान जी का नाम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर देकर जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप चाहें तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो। और जिनको कंसल्टेशंस लेनी है टैरो से या एस्ट्रोलॉजी से, वो भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। और जो टैरो सीखना चाहते हैं ऑनलाइन, बिगनर लेवल और एडवांस लेवल का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।